अच्छा जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आज हम शेड का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। ये बैन पे पैर का बगा लगा के तो इसको फिर आपने तैयार कर लेना। इसके आपने जड़ में नहीं मारनी सिलाई, सिर्फ जड़ में यहाँ से और इतने हिस्से से, यानी कि सिर्फ इतने हिस्से से ज़रा एक जड़ में मारनी है और बकाया किनारे की सिलाई आपने ये वाली, ठीक हो गया। जो हम ये वाली लगाते हैं मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। और अब इसकी जहाँ तक कटिंग की बात है, कटिंग हमने यहाँ पर रख के करनी है, यानी कि 3 सूत्र का हमने इसको छोड़ के काटना। तीन सूत्र हमने यहाँ से इसको छोड़ के काटना, ठीक हो गया। और अब ये 3 सूत्र का कट गया, तो अब ये ऐसे बिल्कुल सेंटर का टुकड़ा हमने यहाँ से इसको ज़्यादा दबाना नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमने कपड़े को पकड़ के और ये ऐसे हल्की सी भांड डाल के और कट, बस ये, ठीक है जी। ठीक है जी, ये हमारा बैन आ गया। और अब हमने क्या करना है कि बैक के साथ हमने तीरा लगा दिया था, तो आप जोड़ना चाहें तो फ्रंट को आप जोड़ सकते हैं बैक के साथ, ठीक है। लेकिन हम पहले क्या करेंगे, हम बल्कि इसको जोड़ ही लेते हैं, क्योंकि गले का हमें, क्योंकि नया बंदा है ना, गले पे उसको काटने का सही आइडिया नहीं होता। तो आपकी आसानी के लिए मैं आसान तरीका आपको पहले बता रहा हूँ कि ताकि अगर आपने कमीज़ की यानी कि फ्रंट पट्टी भी अगर हाले का सही आइडिया नहीं है किसी भी तरीके से, तो अक्सर आपका फ्रंट का कट भी यानी कि जो हाफ ऊपर से बैन के लिए बनाते हैं वो बड़ा हो जाता है या वो छोटा हो जाता है, वो मसला होता है। तो उसके साथ फिर क्या होता है कि पट्टी की लेंथ में ना कमी पेशी हो जाती है। तो इस वजह से आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि इसमें आपकी एक तो पट्टी की लेंथ में किसी किस्म की कमी पेशी बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा हमने इसको मतलब ऐसे काटना है, ठीक है जी। ये कट गया हमारा। और ये भी, अब ये देख सकते हैं आप कि ये इसको ऐसे बराबर बिछाए, ये अच्छा खासा गया है, ठीक है। और अगर आपने ये बराबर काटने के लिए इसको ऐसे बिछाना पड़ता है, ठीक हो गया। चाहे तो आप दोनों काट सकते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि तीरा ज़्यादा काट जाता है, दूसरा पल्ला कम काटना होता है, लेकिन वो कटिंग ज़्यादा होती हो जाती है। कटिंग ज़्यादा भी हो जाती है, तीरे की यहाँ से ना लंबाई यानी कि तीरे की चौड़ाई कह लें कि छोटी हो जाती है। चलें जी, अब हम इसका सबसे पहले हम इसका कंधा जोड़ेंगे, फिर बाजू की तरफ आएंगे और फिर बैन की तरफ आएंगे। बाजू की हमने बैक साइड पे घूम सिलाई बनानी है और ऊपर तकरीबन 1 सेंटीमीटर की ना हमने एक ही सिलाई लगानी है, किनारे से 1 सेंटीमीटर आगे अंदर की तरफ। 3 टांगों का पक्का, बड़ी टांग है तो 3 टांगों का ही पक्का बहुत है। और याद रखना आपने कि पल्ला कोई भी नहीं फेंकना आपने, बिल्कुल इसको बराबर बिछा दे, पल्ला कोई भी नहीं फेंकना। और ना ही ये सारे पल्ले यूं भी नहीं फेंकना, सिर्फ आपने आराम से सिलाई लगानी है।
और पक्का करके अब धागा काट दें आप। ठीक है जी, धागा काट दिया। तो अब ऐसे ही, और मैं आपको ये भी बता दूं कि सीधी, दोनों की सीधी साइड है अंदर है। ठीक है, ये मिला लिया। ठीक है जी, और अब ये जो बैक वाला है ये इसको ऐसे ला के मिला दिया। ये आपने जहाँ से जहाँ पे हमारी ये सिलाई ऐसे आएगी। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने कपड़े बराबर रखने हैं। ऊपर से चाहे थोड़ा सा बढ़ भी रहा है उसकी क्या है, ऊपर से बढ़ रहा है वो बढ़ने दें आप, वो बाद में कटिंग में जब सीधा करेंगे तो वो कटिंग में निकल जाता है, यानी कि कटिंग हो जाती है, उसका कोई इशू नहीं है। ये है कि अगर आप इसको आगे से नहीं खींचना चाहते, आपकी पीछे से सिलाई इकट्ठी हो जाती है, तो आप पीछे से खींच लें ताकि आपकी सिलाई ना इकट्ठी हो। वो एक वजह वो होती है। ठीक है जी, अब ये हमारी सिलाई आ गई। ठीक है जी, और नाखून उल्टी साइड पे आप क्या थोड़ा ज़्यादा मारना है, लेकिन सीधी साइड पे आपने कम मारना है ताकि नाखून का निशान ऊपर ना पड़ जाए, क्योंकि अक्सर नाखून का भी ज़्यादा निशान पड़ जाता है। सिर्फ ये क्या है कि बिठाने के लिए हम इसको प्रेस से अभी नहीं बिठा सकते, तो हमने नाखून से इसको बिठा लिया। और ये तीरा हमारा तकरीबन बराबर ही है। ठीक है, कोई जोड़ नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। तो बाल बंदे क्या करते हैं कि ऊपर का तीरा थोड़ा सा सूतर एक या आधी सूतर छोटा भी रख लेते हैं, तो उसमें भी मसला कोई नहीं, बस तीरा ऊपर से प्लेन आना चाहिए, यानी कि ऊपर इसमें किसी किस्म का ना चौड़ाई में और ना ही लंबाई में किसी किस्म का जोड़ ना हो, और बिल्कुल तीरा परफेक्ट बैठे। ठीक है जी, ये इसको इग्नोर करके हमें चलते जाना। ऐसे भी आप कर लें, ये इस एंगल में भी और ऐसे भी। ठीक है जी, ये हो गया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे तीरे की सिलाई भी बिल्कुल परफेक्ट आ गई। अब ये जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि इसका करता है तो ऊपर से तो बाद में कटिंग में भी निकल जाता है। ठीक है, ये ठीक है जी। और अब हमने क्या करना है कि ये तीरे हमारा असल तीरा ये तो हमने डेकोरेशन के लिए ऊपर लगाया ना, तो हमने असल तीरे के हिसाब से बिल्कुल बराबर रख के उसका एक लगा देना। ये हमारा बाजू का सेंटर आएगा यहाँ, और यहाँ से भी बिल्कुल वैसे। ठीक है जी, ये आ गया। और मैं ये अपने कैमरे की मैंने एडजस्टमेंट नहीं देखी, तो मैं वो देखूँ कि आया ये दिखे, मैं आपको सही दिखा पाऊँ। अगर मैं कोई चीज़ आपको मज़ीद समझाऊँ तो सही आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं कि ये तीरे का टुक्का यानी कि हमने बिल्कुल ओरिजिनल वाले के सेंटर में लगाया, क्योंकि हमने कटिंग यहाँ तक की है, ये हमने वैसे डेकोरेशन के लिए लगाया, तो इस वजह से। तो अब हम क्या करेंगे कि
बाजू लगाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि बैन इसका हम बाद में छांट के और फिर आगे जिप लगाएंगे। ठीक है, बैन हम पहले छांटेंगे, फिर जिप लगाएंगे और फिर लगा देंगे बैन। जिप हमारी लग जाएगी ना ऑलरेडी बिल्कुल पूरी और सही, तब हमने बैन लगा देना। अच्छा जी, अब अंदर रस्सी वाली साइड आगे की तरफ रखनी है, तो अंदर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अंदर रस्सी और ये आगे। ठीक है जी, अब सिलाई हमने उतनी लेनी है, तो 2 से 2.5 सूत्र हमें बढ़ा के रखना बाजू को, और सिलाई बाजू की हमें ये 3 सूत्र। ठीक हो गया, और हमने यहाँ पे कट भी लगाने हैं बाद में। ये मैं एक ही बाजू भी आपको बना के दिखाता हूँ, तो दूसरा इंशाल्लाह मैं बाद में बना लूँगा। और ऐसे बिल्कुल दबा हमने इसका भी बराबर लेना है, और इसका भी बराबर हमने सिलाई लगा के हमने ऊपर की तरफ आते जाना। ठीक है जी, और ये आप सेंटर इसका देख के चलते हैं। ये अगर यहाँ से हल्का सा बढ़ भी जाए नीचे वाला तीरे का पीस तो कोई मसला नहीं। इससे क्या होएगा कि नीचे वाला पीस हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये वैसे ही हो गया, लेकिन ऐसा मैं करता नहीं हूँ, तो ये पक्का आपने यहाँ पे थोड़ा सा लाजमी कर लेना, क्योंकि ऊपर एक सिलाई आएगी इसके, डबल सिलाई नहीं है, किनारे की नहीं है इस वजह से, और बैक साइड है इस वजह से लाजमी। अच्छा जी, तो मैं बता रहा था कि तीरे का तो आप यूँ भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अक्सर बात नहीं करते, लेकिन आप करना भी चाहें तो आप यूँ भी कर सकते हैं। अगर आपका वर्क आता है शुरू में, अगर कपड़ा नहीं काबू में आ सकता तो आप यूँ कर लिया करें, इंशाल्लाह ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा फ़र्क है, इसको मैं निकालूँगा तो फिर ये, बल्कि ना भी निकाला तो कोई इसका मसला इशू कोई नहीं, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। 3 एक सूत्र का पीस हो गया, 2.5 का रखने का। ठीक है जी, और ऐसे ही हमने बराबर चलते जाना। ये नहीं, अब हमने क्या करना है कि अब हमने तुक्के लगा लेने हैं। अच्छा जी, अब हमने तुक्के लगा लेने हैं। ठीक है जी, और तुक्के को क्या करना है कि हमने सूत्र एक इधर ही रखने हैं, बिल्कुल जड़ में नहीं लगा देने, क्योंकि फिर वो जड़ें निकल जाती हैं। ठीक हो गया। वाशिंग मेड पे भी अक्सर मैं कर लेता था पहले, लेकिन जब मैंने गौर किया इस चीज़ पे तो बिल्कुल जड़ तक नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हमने ये गुलाई बिठानी होती है। ठीक है जी, सूत्र एक आप पीछे ही रखें। ठीक है जी, और अब हमने इसको तकरीबन आधी इंची तक तैयार इसको बनाना है। पहले हम देखेंगे इसको क्या है, ये आधी इंची तक मुकम्मल आ रहा है, मुकम्मल तकरीबन थोड़ा सा फर्क है।
फ़र्क है, बस ठीक अब ठीक फ़र्क पहले था, अब ठीक है। और ये कट खुल रहे हैं, कोई मसला नहीं, कट खुलने दें और फिर इसको ऐसे लेके चलें। और ये आपने यहाँ से फासला बराबर रखना है, यहाँ से अब इसका फासला कम ना पड़े, ठीक है जी। और ये बालू मैंने इतना ही फालतू काटा हुआ है, 2 से 250 का। मैं उसी बालू के अंदर इसको पूरा दिखा रहा हूँ। मैंने इसकी कटिंग में ही बालू भी फालतू काट दिया। चलिए अब हम क्या करेंगे कि अब हम ना इस पल्ले को बाद में खींच भी लेंगे थोड़ा सा, कि ताकि ये हमारे गोलाई में सही बैठे, नहीं तो ये चीज़ बिठानी मुश्किल होती है। ये अगर कोई पल्ला नहीं आ रहा बीच में तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जब ये ऊपर सिलाई लगनी है तब ये सारे पल्ले अंदर ही अंदर काबू में आ जाएंगे। ये मैं अभी एक ही बाजू आपको बना के दिखा रहा हूँ और फिर इसको मैं बिठा दूँगी, आपको दिखाऊँगा। ये अब हमारी सिलाई थोड़ी सी कम पड़ गई है। बस ठीक है। ये ऐसे आपने दिखा के जिधर टुक्का खुल रहा है ना, कोशिश आपने ये करनी कि इसको ऐसे घुमा के आप, यानी कि टिकाना होता है वो ऐसे घुमा के ही टिकराया भी जाता है प्रेस से, लेकिन हम ये सिलाई के अंदर इसको घुमा के ही रखते हैं, ठीक है जी। अब ये सिलाई सबसे ज़्यादा शर्ट में मुश्किल सिलाई होती है, जो कि लगानी आसान बात नहीं है। तो इसके लिए काफ़ी मेहनत का काम होता है, बहुत मेहनत चाहिए, ठीक है जी। अब हमने इसको अच्छी तरह दिखा लेना, यानी कि फेंक लेना है। और हमने सिर्फ इस सिलाई को ही ऐसे करना है, ठीक है जी। ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, फट ना जाए, ठीक है जी। ये अब हमारा इंशाल्लाह सही बैठेगा। और एक चीज़ का मसला और होता है कि ये सिलाई ना अक्सर बराबर नहीं लग सकती, तो हमने ये पट्टी बनाई हुई है बुकरम की, यानी कि डबल बुकरम को आप फोल्ड कर दें, एक साइड का किनारा ना काटें और एक साइड का आप काट दें। तो ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर की ये पट्टी है, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ से ऐसे कपड़े को खोलना है, ऐसे खोलना है, और ये जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम ऐसे इसको खोलते जाएंगे, ठीक हो गया। अब आप सबका भला करे, ये हमने ऐसे रखना है बिल्कुल किनारे के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे, और कोशिश ये करनी है कि जो ये नीचे वाला पीस है इसको हल्का सा अगर हम खींच भी लें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ऊपर वाला हमारा पीस बिल्कुल साफ होना चाहिए और वाटर ना हो बस इसमें कोई किसी किस्म का, और ये बड़े आराम से लगने वाली सिलाई है। तो आप ये देख लेंगे कि आया सिलाई ऊपर आ रही है, ठीक है। क्योंकि हमने आधी इंची का काटा हुआ है तो ऊपर एक फालतू का हमारे पास, ये हमारे पास बेनिफिट है इसका कि ऊपर एक फालतू कपड़ा है हमारे पास नीचे। ठीक है जी। अब बिल्कुल आपने क्योंकि आइडिया से ये सिलाई लगानी मुश्किल हो जाती है और ऐसे ये बैठ भी जाती है बड़ी प्यारी। ऐसे अब ये देख सकते हैं आप कि ये सारे दबाव को इसने दबाया हुआ है, कवर किया हुआ पट्टी में, तो इस वजह से ना ये सिलाई बहुत प्यारी बैठती है।
ठीक है जी। अब एक बाजू मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो इसके बाद जो है ना दूसरा मैं लगाऊंगा और हालांकि कटिंग की तरफ आएंगे और प्रेस के दौरान ही इसको बिठा भी लेंगे हम, यानी कि प्रेस गर्म करके इसको पहले बिठा लेंगे साइड की सिलाई से, और फिर हमने साइड भी गुम सिलाई बनानी है, तो वो इंशाल्लाह ये तीसरे पार्ट के अंदर मैं आपको बता दूँगा कि वो कैसे गुम सिलाई बनता है। ठीक है जी। अब ये सारा हमने चेक भी कर लेना है कि हमें यहाँ पे हल्का सा नीचे वाला पीस खींचना पड़ेगा, क्योंकि सामने की गुलाई ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हल्का सा पीस खींच के और यहाँ पे हल्का सा आगे की तरफ ले जा रहा है, ऊपर वाला हमें नीचे का हल्का सा खींचना पड़ेगा और आगे का हल्का सा आगे को बिठाना पड़ेगा, और फिर ये सिलाई सही आएगी। नहीं तो वैसे अगर हम आगे को नहीं बिठाएंगे तो ये जमा यहाँ पे हो जाएगा, ये जमा होना ही होना है। ठीक है, तो ये हमने ये चीज़ यहाँ पे कटती ना हो, हमने इस वजह से सारी बराबर रखी है ये चीज़। और ये भी किनारे का भी आपको ख्याल रखते रहना कि ये ऐसे कोई मसला ना करेगा। सबसे मुश्किल है सिलाई के अंदर ये गुलाई ही बिछानी होती है और उसका कोई इशू नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमारा बिल्कुल सीधा और साफ साफ आ जाएगी, हमने ऐसी लगा देना। ठीक है जी। अब सिर्फ क्या है कि ये हल्का सा ये चीज़ है, अब ये प्रेस के अंदर इतनी कवर हो जाती है, इतनी का कोई इशू नहीं है, क्योंकि क्या है ये रेब है, ये भी हम इसको शावर मार के गद्दी के ऊपर जब हम इसको बिठाएंगे ना, ये वट भी आ गए, लेकिन वटों की खैर है कि बाहर की तरफ शो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, कि नीचे वट आया हुआ, वट का पता नहीं लग रहा। ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी सिलाई बहुत प्यारी बैठ गई हुई है, अभी बैठी नहीं है बल्कि ये लग भी गई है और सारी बराबर एक जैसी लगी है। ठीक है, अब हम इसको बिठाएंगे प्रेस पे, लेकिन उससे पहले मैं दूसरा कंधा चढ़ा दूँ ताकि हाला काटते हुए कोई तंगी ना हो। अच्छा जी, ये हमारा कंधा जुड़ गया। ठीक है जी, तो अल्लाह हमने इसको प्रेस करना है। ठीक है जी। सबसे पहले इसकी जो है ना अपने जिनके नॉर्मली रखें कि सिर्फ हमारी सिलाई बैठ जाए, और ज़्यादा क्या करना है कि सिलाई के ना बैक साइड पे प्रेस ज़्यादा मार दी, क्योंकि बाद कपड़े होते हैं कि वो स्टीम आयरन लगती है उनके ऊपर, यानी कि चमक ना आए। तो चमक वाला तो खैर ये कपड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको तरीक़ेकार ऐसा बता रहा हूँ कि जो आपको तंगी ना करे। आप जो आपको कपड़ा भी बनाएं तो उस पर आपको तंगी ना हो किसी भी किस्म की ना। जी, अब हमने क्या करना है कि ऐसे आप रख लें जैसे आपको आसानी हो, वैसे आप रख लें। ठीक है, अब प्रेस नॉर्मली गर्म करनी है, ज़्यादा गर्म नहीं करनी है, यानी कि हम ऊपर रख के देखेंगे कि अगर ज़्यादा कपड़ा मांगेगा गर्म तो फिर हम करेंगे, पहले गर्म नहीं करनी। सिलाइयाँ भी जल सकती हैं, फ़ायदा कोई नहीं होता। आप नए नए बंदे हैं तो आप इस चीज़ को ज़्यादा आपको इस चीज़ पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना आदि बंदा है वो इस चीज़ का माइंड सेट बना के चलता होता है, उसको पता होता है कि यार ये आया ये कपड़ा 3 पे भी मेरी स्त्री की, यानी कि 3 की भी बर्दाश्त कर लेगा या नहीं करेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये धारियाँ ऐसे सीधी हैं कपड़े की और ये धारियाँ ऐसे सीधी हैं। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि इसको यहाँ से शुरू करना है और हल्का सा खींच के यूँ ऐसे चौड़ाई में भी और लाइन में। ठीक है जी। पहले तो हमने बैक साइड और अच्छी तरह बिठा लेना। ठीक है जी। माशाल्लाह ये बहुत प्यारा हमारा
कंधा बैठ गया। ठीक है जी, और फालतू धागे आप काट दें। ठीक है, अब ये हो गया। और ये भी जो जगह है हमने ऐसे ही बिठानी है। वट आ रहा है, वट का कोई मतलब नहीं, वट की कह रहा है, ये एक किस्म की लूजिंग ही है हमारी इस वाली सिलाई में। ये है कि ज़्यादा बारीक कपड़ा हो तो वो फ्रंट पे फिर वट शो होता है, इस पर शो नहीं आएगा। ठीक है, ये भी बात मैं आपको क्लियर कर दूँ। ठीक है जी, ये हमारी गुम सिलाई वाला कंधा लग गया हुआ है। और जैसे बाहर अक्सर ब्रांडेड लगते हैं, यानी कि चौड़ी सिलाइयाँ अक्सर उनके कंधों पे लगी हुई होती हैं। अक्सर अमेरिकन वगैरह पीस भी होते हैं, यानी कि अमेरिका के बने हुए, मेड इन अमेरिका के। तो माशाल्लाह हमारा वही पीस तैयार हो गया। ठीक है जी, आपको ज़रा क्लोज करके भी दिखा देते हैं कि आया क्या है, ये कैसा पीस बैठा है। ठीक है जी, अभी इसको ठीक है, अब ठीक है। ठीक है जी, वट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, सिर्फ ये सिलाई के अंदर पता लग रहा है कि यार सिलाई ऐसा है। ठीक है जी, अब ऊपर क्या करना है कि ऊपर आपने देख लेना चमक आ रही है तो आप ये प्रेस ना मारें। आप फिर बाद में जब स्टीम आयरन की आती हैं या कोई भी, यानी कि ऊपर कपड़ा आप रख के सिलाई को प्रेस मार सकते हैं। मेरे वाले कपड़े की चमक इतनी नहीं आएगी तो मैं वैसे ही मार रहा हूँ, सूती कपड़ा इस वजह से। ठीक है जी, अब ये सिलाई है तो हल्का सा पानी लगा के बस ये जो मामूली से गर्म है उसी से हमने इसको बिठाना है। ठीक है जी, फ्रंट से भी बिठाना है इसको, लाजमी है। ठीक है जी, और अगर ये आ रहे हैं वट ऐसे तो आप इसको यूँ रख के प्रेस मारें। ये गद्दी के ऊपर ये होता है कि हमने इसकी तंदे सीधी रखनी होती हैं। अगर आप तंदे ज़रा भी टेढ़ी मेढ़ी करेंगे तो वो आपका कपड़ा भी टेढ़ा हो सकता है प्रेस के अंदर ना। ये हिसाब होता है इसका गद्दी का। अच्छा जी, अब ये फ्रंट पे भी वट है तो इनको भी हम निकालेंगे। जैसे ईजी है ना वैसे आप इनको, अब ये मुझे ऐसे ईजी है तो मैं इसको ऐसे निकाल दूँगा। ये मेरी कटाई ही इस किस्म की हुई है कि ये ठीक है। ये अंदर रस्सी मेरी मुनासिब सी अंदर को होती है, मेरी बहुत ज़्यादा अंदर रस्सी नहीं होती। ठीक है, बाल देते हैं 3-3 इंची की, यानी कि 3-3 इंची की गुलाइयाँ बिल्कुल कम सीनों के ऊपर दे रहे होते हैं, तो वो मैं इतनी ज़्यादा नहीं देता क्योंकि अक्सर मैंने फटे हुए भी वैसे कपड़े काफ़ी दे रखे हैं किसी और के आपके बने हुए। अच्छा जी, अभी वर्क थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही खींच के ये प्रेस हमने लगा देना। ठीक है, ठीक हो गया। और अब इसी के साथ ही ये सीधी साइड पे भी हम लगा देंगे एक ही दफ़ा। ठीक है, ये हल्का सा वाट है। अब हमने ये वाट भी निकालना है। ये आप इसको यूँ खींचेंगे ऊपर की तरफ तो ये वाटा निकल गया बिल्कुल। और वो पट्टी रखे, पट्टी की वजह से ये बिल्कुल हमारा ऐसे जैसे कि पट्टी तैयार हुई है। पट्टी रखने की वजह से ये हमारी चीज़ बहुत प्यारी तैयार हुई है। बस ये पट्टी आपकी एक जैसी पट्टी हो, बिल्कुल किनारे पे रखी हो और सिलाई एक जैसी हो, बस ये चीज़ होती है। और ये सिलाई मुश्किल इतनी नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन ये क्या होता है कि इस सिलाई के लिए ना नफासत लाते हुए बड़ी बंदे को मेहनत करनी है, यानी कि टाइम बहुत लगता है।
ठीक है जी। अब ये हल्की सी ये कसर होती है वो मत निकालो, यानी कि वो कसर निकाल लो और ये कंधा बैठ जाएगा बिल्कुल। ठीक है जी, ये कंधा हमारा बिल्कुल प्यारा बैठ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने इसको ऐसे रख के, ठीक है, सिर्फ इतने से हिस्से पे बांटते हैं, ये आप ऐसे ही रख के ऐसे ही इसको प्रेस कर, बस ठीक हो गया। बैक पे ये हल्का सा आप इसको रख के, तो बस ये निकल गया बट। अब आते हैं मेन हाले की तरफ। ठीक है जी, तो हाला हमने क्या करना है जी कि ये बैन आ गया हमारा, और ठीक है जी, बैन हमारा। तो हाले की ना हमने काटना बराबर ही है, यानी कि अगर हम 2 सूत्र का उड़ाना शुरू करेंगे ना, अब बस कर लें कि, और ये चीज़ें, ये आपने एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि ये चीज़ें आपने बिल्कुल, ये जो सिलाइयाँ हैं ये वाली नहीं, ये बिल्कुल है जड़ से आपने बिल्कुल ऐसे मिला के, तो फिर आपने ये सिलाई, ये हमारी बिल्कुल बराबर है। ठीक हो गया, ये हमने ऐसे दिखा के, और फिर हमने हाले को पहले चेक करना। हाला हमारा पूरा तकरीबन, तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ ऊपर से सूत्र एक छांटी कर देंगे, कोई ज़्यादा छांटी भी नहीं करनी, तो सिर्फ ऊपर से सूत्र एक। ये मैं सिलाई नहीं काटूँगा, ये तो मैंने कर दी ना, ठीक है। तो सिर्फ ये चीज़ मैं फ्रंट की तरफ से करूँगा, और यहाँ से थोड़ा सा सीधा कर देंगे इनके ऐसे। ठीक है जी, हल्का सा इसको थोड़ी सी हल्की सी मैं इसको बुलाई देंगे, क्योंकि बैन की शेप आप देख सकते हैं कि डब्ल्यू शेप में कह लो कि बैन बैठा हुआ है, और फिर जब बैन बैठेगा तो बैन यूँ बैठेगा। ठीक हो गया, ये चीज़ होती है। और ठीक है जी, अब इसके सामने एक तो जिप लगाते हैं, और आपको फिर मैं इसका तरीका बताता हूँ। और ये मैंने किस वजह से सिलाई नहीं काटी कि अगर मैं सिलाई काट दूँगा तो ये अब लचक में नहीं है। ठीक है जी, अगर मैंने सिलाई काट दी तो ये लचक में आ जाएगी और हाला मज़ीद बड़ा हो जाएगा। अब जितना मुझे चाहिए उतना ही ठीक है, परफेक्ट है। ये सिलाई भी थोड़ी ज़्यादा है, तो हाला हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक हो गया, तो सिलाई बिल्कुल हमारी है ठीक आ जाएगी। इतना एक जिप के अंदर दबा जाएगा, और हाले का बिल्कुल सेंटर पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, अब कटिंग की तरफ चलते हैं, यानी कि अच्छा जी, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ प्रेस के बाट हैं। ठीक है, और ये प्रेस लगाए ना, जब हम इसको रेडी करेंगे तो प्रेस लगाए ये हमारे बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा। ये भी प्रेस का वाट है, ये कोई बैक साइड पे इसके वाट नहीं है। ठीक है जी, ये आपको मैं दिखा दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।